गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा कि आप अपना जो डाइट है उसमें से कैलोरी कैसे कम कर सकते हैं। आपको अपनी जो डाइट है उसे कैलोरी कम करने के क्या तरीके हैं, इन वेयर डू यू स्टार्ट। ये बात सही है कि जिस भी व्यक्ति का वजन ज्यादा है या ओबेसिटी है वो जानता है कि कारण सिर्फ दो ही हैं कि एक्सरसाइज कम है, इन खाने की मात्रा ज्यादा है। लेकिन इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे किया जाए, इन रोजमर्रे में इसको कैसे ठीक किया जाए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज मैं बात करूंगा कि एक्सरसाइज तो करनी है लेकिन डाइट में वो क्या चेंज करने की जरूरत है जिससे आपका जो कैलोरी इनटेक है या कैलोरी इनपुट है वो नीचे की तरफ आए। नंबर 1, सबसे पहला, अगर आप मीट लवर हैं और मीट यूज करते हैं तो ट्राई करिए कि उसको वेजिटेबल से रिप्लेस कर दें। अगर आप वेजिटेबल से रिप्लेस करते हैं तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जो वेजिटेबल्स हैं उनमें हमेशा कैलोरी की जो डेंसिटी है वो कम होती है। उतनी अमाउंट के वेजिटेबल खाएंगे तो भी कैलोरी आपके बॉडी में कम जाएंगी। जो वेजिटेबल्स हैं उनके साथ वाटर काफी अमाउंट में ज्यादा जाता है तो आपको काफी फुलनेस की फीलिंग होती है। इसका मतलब यह है कि न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं, वाटर इनटेक आपका प्रॉपर होता है, अमाउंट आपको ठीक जाती है, फाइबर ठीक जाता है, लेकिन कैलोरी आपकी बॉडी के अंदर पंप नहीं होती है। तो इसलिए मीट जहां तक है उसकी जगह पर वेजिटेबल लेने की जरूरत है ना। अगर मीट आपको लेना ही है तो उसके आप क्वालिटी देखिए कि आप उसकी कुकिंग कैसे करते हैं। जो ग्रिलिंग है एंड रोस्ट करते हैं, इट इज ऑलवेज बेटर। जब आप मीट या वेजिटेबल कुक करते हैं एक्चुअली तो उसमें जो ऑयल होता है वो इसकी कैलोरी वैल्यू को बढ़ाता है। आप रोस्टेड चिकन खाते हैं या आप बटर चिकन खाते हैं, ये डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। आप बटर चिकन खाएंगे तो आपको चिकन के अलावा इतनी सारी कैलोरी और मिलेंगी। तो इसलिए ऑल दीज मेथड्स, जो है वो ग्रिलिंग हो चाहे वो रोस्ट हो, ये हमेशा बेटर होती है इन कंपैरिजन टू ऑल अदर मेथड। तो इसलिए जो मेथड है कुकिंग की उसको ध्यान से देखिए। द नेक्स्ट वन इज द पोचिंग। अगर आप कोई भी चीज ऐसी है जो आप वाटर में उसको बॉयल करके यूज करते हैं, इज बेटर। जैसे आप बॉइल्ड एग यूज कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू ऑमलेट। आप जो ना बॉइल्ड वेजिटेबल यूज कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू डीप फ्राई। ऐसे ही फिश चिकन अगर आप इस मेथड से यूज करते हैं तो एक्चुअली आपकी जो कैलोरी इनटेक है वो मिनिमाइज हो जाता है, न्यूट्रिएंट डेंस फूड ऊपर की तरफ जाते हैं एंड आपको जो प्रोटीन्स हैं वो एडिक्वेट अमाउंट में मिलते हैं। नाउ लुक एट द ड्रेसिंग्स एंड द लो फैट बटर्स। जब हम बात करते हैं ड्रेसिंग की तो आप क्या करते हैं? आप जो है ना बटर यूज करते हैं, आप दूसरी ड्रेसिंग्स यूज करते हैं, इनमें सब में जो कैलोरीज हैं वो भरी हुई होती हैं। अगर आप एक सिंगल टेबल स्पून यूज करते हैं तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 100 कैलोरीज चली जाती हैं। तो इसलिए जब भी आपको ड्रेसिंग या एक्स्ट्रा जो ना टेस्ट के लिए चाहिए तो कोई भी चटनी है, चाहे वो ग्रीन चटनी हो, इज ऑलवेज बेटर। जो टोमेटो चटनी है इज ऑलवेज बेटर। तो आपको जो ड्रेसिंग है उससे बचने की जरूरत है। नाउ लुक एट द हेल्थियर स्वाइप्स इन द सेंस कि आपको अगर मिल्क यूज करना है तो इज ऑलवेज बेटर कि आप स्किम्ड मिल्क यूज करें इन कंपैरिजन टू फुल फैट मिल्क। जो फुल फैट मिल्क है उसमें फैट की अमाउंट ज्यादा होगी, कैलोरी डेंस होगी। ऐसे ही योगर्ट है तो उसमें अगर फुल फैट योगर्ट है तो उसमें कैलोरीज जो है वो हमेशा डेंस होंगी। तो जब भी आप मार्केट जाते हैं तो आपको लो फैट इन लो कैलोरी इन लेवल्स को ध्यान से देखने की जरूरत है ताकि आप कुछ खाएं तो उसमें अननेसेसरी कैलोरीज आपकी बॉडी के अंदर पंप ना हो। नाउ लुक एट द चीज। जब आप पिज्जा खाने जाते हैं या पिज्जा खाते हैं, चाहे घर में, चाहे किचन में, चाहे रेस्टोरेंट में, उसके ऊपर जो चीज की टॉपिंग आपको आदत पड़ी हुई है उसको आपको मिनिमाइज करने की या बंद करने की जरूरत है। आपको टेस्ट चाहिए, आपको टोमेटो से मिलेगा, आपको पेपर से मिलेगा, आपको मस्टर्ड से मिलेगा, लेकिन आपको चीज से बचने की जरूरत है क्यों इन द फॉर्म ऑफ द चीज आप अननेसेसरी कैलोरीज अपने बॉडी के अंदर पंप करते हैं। आपको लो फैट वर्जन्स जितने भी हैं उनको देखने की जरूरत है। नो, जब भी आप आइसक्रीम खाते हैं या कॉफी खाते हैं उसके ऊपर इतनी सारी आप जो टॉपिंग्स ऐड कराते हैं, एक्चुअली जो टॉपिंग्स हैं ये आपकी बॉडी के अंदर अननेसेसरी कैलोरीज पंप करती हैं। इस सच्चाई को आपको समझने की जरूरत है। नाउ लुक एट द स्नैक्स। जब आप स्नैक्स यूज करते हैं तो उनको ध्यान से देखिए। आपको पोटैटो चिप्स खानी है
तो आपके पास में बहुत सारी चॉइस है। पोटैटो चिप्स खाएं कि रोस्टेड चना खाएं या रोस्टेड पीनट्स खाएं। रोस्टेड चना एंड रोस्टेड पीनट्स आर ऑलवेज बेटर देन द पोटैटो चिप्स। आप पोटैटो चिप्स खाएंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट जाएंगे, फैट्स जाएंगे, यानी अननेसेसरी आपकी जो कैलोरी इंटेक है उसको बढ़ाएंगे। तो इसलिए जब भी आपको यूज करना है तो रोस्टेड चना या रोस्टेड पीनट्स हैं, दे आर ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। और जब भी आपको खाना है तो एक कटोरी में निकाल के खाएं। जो आप पैकेट लेते हैं और पैकेट खोल के पैकेट से ही खाते हैं, आपको अंदाजा नहीं है कि आप अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली कितना एक्स्ट्रा खा जाते हैं। जब आप खरीदते हैं तो आप जो है इस तरह की ल्योर में जाते हैं कि जो सुपर साइज आप खरीदते हैं। जब आप जाते हैं मार्केट में तो आपको फैमिली साइज बैग मिलता है। जो फैमिली साइज बैग है या फैमिली साइज पैकेट है, उसकी जो कॉस्ट है वो हमेशा आपको लगता है कि कम है, और अल्टीमेटली आप ये नहीं समझते हैं कि आप इस जो फैमिली साइज को लेके आते हैं, खाते तो आप ही हैं, आप ही की बॉडी में जाता है। तो इसलिए इस तरह की जो चीजें हैं, जो फैमिली साइज बैग है या सुपर साइज है, इफ इट इज नॉट नीडेड डोंट परचेज इट। और अगर आप परचेज करते भी हैं तो इसको पहले ही छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करिए, सो दैट एक जो पोर्शन कंट्रोल है वो प्रॉपर हो जाए। नाउ जब आपको पीना है तो आप सोडा पिएं, जूस पिएं, इसकी बजाय जो सिंपल वाटर है इज द बेस्ट थिंग जो आपको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना चाहिए। अगर आपको वजन बढ़ने से बचना है तो पानी आपका दोस्त होना चाहिए, एंड पानी की अमाउंट आपको बढ़ाना की चलनी चाहिए। नाउ लुक एट द ब्रेकफास्ट। साइंस ऐसी कई स्टडीज में मानती है कि आपका जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मील। जो आपको मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट वो जरूर करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो लेटर ऑन आप हाई कैलोरी फूड में इंडल्ज करते हैं जो आपका वजन अननेसेसरी बढ़ाता है। और जो ब्रेकफास्ट है उसमें क्या आपको लेना है इज इंपॉर्टेंट। उसमें प्रोटीन की अमाउंट बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, जैसे कि अंडे से आपको मिलता है। जो सिंपल कार्ब सिर्फ आप लेते हैं ब्रेकफास्ट में, उससे आपको बचने की जरूरत है ना। जो आपके खाने की स्पीड है उसे आपको स्लो करने की जरूरत है। आप अगर धीरे धीरे खाना खाएंगे तो आपको सेटाइटी आएगी, आप ओवरईट नहीं करेंगे। आपका फोकस हमेशा अपने पेट के ऊपर होना चाहिए ताकि आपको अंदाजा लगे कि आपका पेट कितना भर चुका है। इन आपको आदत होनी चाहिए कि 80% आपका पेट फुल हुआ और आपको खाना खाना बंद करना चाहिए। जो आप भरपेट खाना खाते हैं, जब पेट तन जाता है, ओवरईट करते हैं एंड बाद में फिर पछताते हैं कि अरे मैंने तो बहुत ज्यादा खा लिया, दैट इज नॉट द राइट एटीट्यूड। आपको फोकस करना चाहिए खाते समय अपने पेट पर, और 80% जैसे ही पेट फुल हुआ और आपको बंद करना चाहिए। इनफैक्ट आपको अपना जो मील है वो पहले से प्लान करना चाहिए, इन द सेंस कि जो घर है उसमें एक डायरी मेंटेन करिए तो आपको समझ में आएगा। आपको अगर पार्टी में जाना है तो छोटा सा मील या मिनी मील जिसे कहते हैं वो घर से खा के निकलना चाहिए, बिकॉज जो भी आप घर में कुक करेंगे उसकी कैलोरी वैल्यू हमेशा नीचे की तरफ होगी। तो डायरी मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कभी अपनी कैलोरी काउंट करके देखिए, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपकी आंखें खुल जाएं कि आप अननेसेसरली अननोइंगली कितना क्या ज्यादा खा रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको अपना वेट मेंटेन करना है, आपको अपनी हेल्थ मेंटेन करनी है, आपको अपनी जो हेल्थ है उसको ऑप्टिमाइज करनी है, तो उसके दो ही रास्ते हैं। नंबर वन इज द डाइट, द सेकंड वन इज द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जितनी बेटर की जाए वो हमेशा बेहतर है। आपको रोज अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 मिनट्स एक्सरसाइज करने का टाइम निकालना चाहिए, शेड्यूल निकालना चाहिए। लेकिन आपका कैलोरी का इंटेक कैसा है ये डिटरमाइन करेगा कि आपका बॉडी का वेट कैसा है। तो कैलोरी का इंटेक कम हो उसके लिए क्या तरीके डिवाइस किए जा सकते हैं, उसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लेबर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।